दूसरा, औरतों से ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने शौहरों के साथ क़यामत में जो सबसे पहले सवाल किया जाएगा, हदीस पाक की रोशनी में आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, आका फ़रमाते हैं क़यामत में बंदों से जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज का होगा। अब मर्द हो या औरत, दोनों से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और नमाज के बारे में जब पूछा जाएगा तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं और कितनी नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं। अब हमारे पास अभी ये रास्ता है, जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस ज़िंदगी गुजारने के दौरान हम नमाज को उनके वक्तों पर अदा करें, क्योंकि मैदान महशर में हमसे इसके बारे में सवाल होगा। और आका इरशाद फरमाते हैं, अगर इसमें आसानी हो जाती है, इससे बंदा छूट जाता है, तो आगे जो है फिर उसको आसानियाँ फ़राहम कर दी जाएंगी। लेकिन जब नमाज में ही गिरफ्त हो जाएगी, नमाज में ही पकड़ हो जाएगी, जब सवाल किया जाएगा हमारे इस्लाम की किसी ख़वातीन से या किसी मर्द से, जब हमसे सवाल होगा और नमाज के बारे में पूछा जाएगा और हम खामोश होंगे क्योंकि हमने नमाज़ें नहीं पढ़ी होंगी, तब जो है हमारे लिए हमारा ठिकाना जहन्नम होगा और हमारी जो है बहुत ज़्यादा सख्त पकड़ होगी। लिहाजा छोटी छोटी वजूहात को इस्तेमाल करके और बहानेबाजी करके नमाज को छोड़ देना, नमाज को तर्क कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज किसी भी सूरत जो है आपको छोड़ने की इजाज़त नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगी। नमाज में अपने आप को मशगूल रखें, अल्लाह की बारगाह में सजदों को करें, अल्लाह की बारगाह में क़याम करें, क्योंकि ये पहला सवाल होगा। और दूसरा, औरतों से ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने शौहरों के साथ किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारा और शौहरों की किस तरीके से फर्मा बरदारी की, क्योंकि बाज़ औरतें नाफरमानी की बुनियाद पर भी जहन्नम में जाएंगी और बाज़ औरतें फर्मा बरदारी की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगी। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करते हुए गुजारें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी पुरसुकून रहेंगे और दुनिया से जाने के बाद आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको जन्नत अता की